एक लड़की को पता चलता है कि उसकी रूममेट के बॉयफ्रेंड का पेंडेंट दरअसल एक कब्र से जुड़ी हुई चीज, बेरियल ऑब्जेक्ट है। वह लड़की को समझाती है कि उसका बॉयफ्रेंड इंसान नहीं है, लेकिन रूममेट उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती। उसे लगता है कि वह जलन की वजह से ऐसा कह रही है। असल में एक दिन पहले 3 लड़कियों ने आधी रात को एक समनिंग गेम, आत्मा बुलाने वाला खेल खेला था और एक हैंडसम बॉयफ्रेंड की इच्छा मांगी थी। उसी रात लड़की ने सपना देखा कि एक आदमी नहा रहा है। जब वह जागी तो पता चला कि वह 20 घंटे से ज्यादा सोई हुई थी। उसने शर्माते हुए बताया कि उसने एक हैंडसम लड़के का सपना देखा और वह उसे फिर से मिलने के लिए उत्साहित थी। अगली रात वह फिर सोई और उसे वही आदमी दिखाई दिया। उसने कहा कि काश ये सपना न होता। तब उस आदमी ने बताया कि स्कूल के मैदान के कोने में पेड़ के नीचे एक सुराग छिपा है। सुबह उठते ही लड़की वहां पहुंची और एक लाल कपड़े में लिपटी चीज निकाल ली। वह उसे लेकर हॉस्टल वापस आई और अपने बॉयफ्रेंड की फोटो अपनी रूममेट्स को दिखाई। लेकिन एक लड़की को कुछ गड़बड़ लगा। उसने तुरंत उस चीज को फेंक देने को कहा, पर लड़की ने उसकी बात नहीं मानी। रात को जब वह सोई तो उसने देखा कि पूरा कमरा एक शादी के कमरे में बदल गया है। वह और उसका बॉयफ्रेंड शादी के कपड़ों में थे और उनकी शादी हो गई। सुबह उठने पर उसने इसे सिर्फ सपना समझा, लेकिन तभी उसने अपने पैर पर खून देखा। घबराई हुई लड़की के पास उसकी रूममेट आई और बताया कि जिस लड़के की फोटो उसके पास है वह 2 साल पहले मर चुका है। ये सुनकर लड़की डर गई और मदद की भीख मांगने लगी। उसकी रूममेट ने उसके बिस्तर के नीचे देखा और वहाँ एक शादी का प्रमाण पत्र, मैरिज सर्टिफिकेट मिला। उसने बताया कि उस पर रखे 2 तांबे के सिक्के दहेज, ब्राइड प्राइस हैं और अब वह लड़की उस आत्मा की पत्नी बन चुकी है। डरी हुई लड़की को सलाह दी गई कि वह 3 दिन तक सोए नहीं ताकि वह उस आत्मा से बच सके, लेकिन लड़की को बहुत ज्यादा नींद आने लगी। रूममेट ने कहा कि आत्मा जानबूझकर उसे सुलाने की कोशिश कर रही है। तभी एक दूसरी रूममेट खुश होकर आई और बोली कि उसने उस लड़के के बारे में जानकारी निकाली है। वह मरा नहीं है, बल्कि नाम बदलकर वापस स्कूल आ गया है और यह शादी का सर्टिफिकेट उसी का सरप्राइज है। अचानक लड़की के फोन पर एक मैसेज आया। उसे रात में रूम 3004 में मिलने के लिए बुलाया गया। सबने तय किया कि वे उसके साथ जाएंगे। रात में चारों वहां पहुंची, लेकिन वहां कोई नहीं था। फोन भी नहीं लग रहा था। जब वे रूम 3004 के पास गईं, तो पता चला कि वह एक डिसेक्शन रूम, मृत शरीरों की जांच करने वाला कमरा है। जैसे ही वे लौटने लगी, एक आदमी वहां से बाहर आया। लड़की ने देखा कि उसका हाथ बहुत ठंडा था। उसने कहा कि एसी बहुत ठंडा है, लेकिन एक रूममेट को उसके हाथ में कुछ अजीब लगा। हॉस्टल लौटकर उसने लड़की को उस आदमी से दूर रहने को कहा। फिर उसने अपने फोन में चुपके से ली गई उसकी हाथ की फोटो दिखाई और बताया कि उसके हाथ पर मृत शरीर पर बनने वाले धब्बे, पोस्टमार्टम लिविडिटी मार्क्स थे, जो साबित करते हैं कि वह इंसान नहीं बल्कि एक मृत आत्मा है।